हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ये इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी कमाई होगी या जो भी अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 5.7। तो इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज हमें करना है एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 5.7। क्या है उसका स्टेटमेंट? डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। हमें क्या निकालना है? हमें डिटरमाइन करना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मतलब ए मैक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कब? ऑफ अ ट्रेन। किसका एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है? ट्रेन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ मैं बना देता हूँ, एक ट्रेन बना दी मैंने। सपोज करो ये है हमारी एक ट्रेन है, ठीक है। इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर, जिसमें एक बॉक्स रखा हुआ है उसके फ्लोर के ऊपर। इस ट्रेन के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है उसके फ्लोर के ऊपर। ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी, कि इस ट्रेन का हमें ऐसा मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है कि उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन की जब ट्रेन का वो एक्सेलरेशन आ जाए तब भी ये बॉक्स ट्रेन के अंदर किस कंडीशन में हो? स्टेशनरी कंडीशन में हो। कि ट्रेन का उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन है कि वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो भी जाए तो भी ये बॉक्स ट्रेन के अंदर किस कंडीशन में हो? स्टेशनरी कंडीशन में हो। फिर उसके बाद हमें और क्या गिवन है? गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज 0.15, कि इस बॉक्स और इस ट्रेन के फ्लोर के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू एस। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू एस। उसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है? 0.15। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी भी हो, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी भी हो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई अगर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है तो वो उस ट्रेन की, जैसे कि हमारा एक व्हीकल है, ठीक है, इस व्हीकल की कितनी भी वेलोसिटी हो, इस व्हीकल की वेलोसिटी कितनी भी हो, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट रखा है वो हमेशा कैसा रहता है? स्टेशनरी कंडीशन में। देखो, हम कार से जाते हैं, कार की स्पीड हम चाहे 10 मीटर पर सेकंड रखें या हम 100 किलोमीटर पर आवर तक, अगर हम कार 100 किलोमीटर पर आवर तक भी की स्पीड से भी चला रहे तो भी हम कार में स्टेशनरी कंडीशन में ही रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत स्पीड में हम कार चला रहे तो कार आगे निकल जाती है और हम पीछे रह जाते हैं, नहीं होता। यहाँ तक कि जो एरोप्लेन है उसकी स्पीड मोर देन 800 किलोमीटर पर आवर होती है। जो एरोप्लेन होता है उसकी स्पीड मोर देन 800 किलोमीटर पर आवर होती है, फिर भी उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं वो स्टेशनरी कंडीशन में होते हैं। उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं वो स्टेशनरी कंडीशन में रहते हैं। तो इसका मतलब किसी भी व्हीकल की वेलोसिटी कितनी भी हो, किसी भी व्हीकल की वेलोसिटी कितनी भी हो, उसके अंदर जो पैसेंजर बैठा है उसके अंदर जो कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है वो किस कंडीशन में रहेगा? स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा। तो फिर क्वेश्चन ये है कि कब स्टेशनरी कंडीशन में नहीं रहेगा? क्वेश्चन ये है कि कब स्टेशनरी कंडीशन में नहीं रहेगा। तो देखो, हमें पता है, हमने ये 9th क्लास में एक एक्टिविटी भी की थी कि अगर हमारे पास सपोज करो ये एक क्या है? ग्लास है। इस ग्लास पर हम एक कार्डबोर्ड रख दे और उस कार्डबोर्ड के ऊपर क्या रख दे? एक कॉइन, ठीक है। हमारे पास क्या है? ग्लास। ग्लास के ऊपर हमने कार्डबोर्ड रखा, उस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने क्या रख दिया? एक कॉइन। तो अगर हम स्पीड से बिल्कुल सडनली अगर उस कार्डबोर्ड को खींचते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर मैं सडनली इस कार्डबोर्ड को खींचता हूँ तो क्या होगा? सिक्का वहीं की वहीं रह जाएगा और वहीं की वहीं रहने के कारण वो कहाँ गिर जाएगा? ग्लास के अंदर। जब हम सडनली इस कार्डबोर्ड को खींचेंगे तो क्या होगा? सिक्का तो वहीं रह जाएगा, कार्डबोर्ड आ जाएगा बाहर, आगे आ जाएगा, तो सिक्का कहाँ? वहीं ग्लास के अंदर गिर जाएगा। तो अब ये क्या हुआ? देखो, अभी ये कार्डबोर्ड क्या है? स्टेशनरी कंडीशन में। स्टेशनरी कंडीशन में मतलब इसकी वेलोसिटी है 0। जब हमने सडनली खींचा, जब सडनली खींचा तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई,
उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। वेलोसिटी 0 से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई मतलब वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ मतलब उसका एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा है। जो हमारा कार्डबोर्ड है उसका एक्सीलरेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा। तो जब किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर, उसके सरफेस पे अगर, उसके फ्लोर पे अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है तो वो वहीं पर रेस्ट में रह जाता है और वो जो नीचे वाला जिस बॉक्स है या यूँ कहे जो कार्डबोर्ड है वो कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन की, हमारे ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है। तो हमें ये बताना है कि इस ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना रहे, कि इसके अंदर जो बॉक्स है वो ट्रेन के अंदर किस कंडीशन में रहे, स्टेशनरी कंडीशन में, मतलब ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़े बॉक्स भी उसके साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। मतलब ये है हमारी ट्रेन, ट्रेन अगर आगे बढ़ रही है तो बॉक्स भी उसके साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर क्या हुआ, बॉक्स वहीं रुक जाए और ट्रेन आगे बढ़ जाए तो उन दोनों के सरफेसेस के बीच में क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन। तो हम ये कह रहे हैं कि दोनों के सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो दोनों के सरफेस में रिलेटिव मोशन होने से कौन रोकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। हमें पता है रिलेटिव मोशन को कौन होने से कौन अपोज करता है रिलेटिव मोशन का, स्टैटिक फ्रिक्शन। और हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एस। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, म्यू एस एन। वी नो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस एन। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, फ्रिक्शन की वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए फ्रिक्शन अपना वाला अजीज़ बोहरा, वो वीडियो देखिएगा। उसमें हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि जो एफ एस मैक्सिमम होता है किसके इक्वल होता है, म्यू एस एन के इक्वल। अब ये एफ एस क्या है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इसकी स्पेस पे हम लिख सकते हैं एम ए। तो एफ एस मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। यहाँ पर लिखा है म्यू एस। अब जो एन है, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो वो हमेशा इस बॉक्स के या किसी भी सरफेस के कैसा रहता है, नॉर्मल अपवर्ड। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये अगर इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका क्या रहेगा, वेट एम जी। तो नॉर्मल रिएक्शन वेट को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। तो जितना एन रहेगा, एन किसके इक्वल रहेगा, एम जी के इक्वल। एन किसके इक्वल रहेगा, एम जी के इक्वल। तो इस एन की स्पेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एम जी लिख सकते हैं। अब इस एम से ये एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एम मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस। म्यू एस की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 0.15 इंटू जी। जी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, जी की वैल्यू, जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10। तो जी की स्पेस पे मैंने लिख दिया 10। तो 0.15 में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1.5। और एक्सेलरेशन है तो उसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आएगा हमारे पास, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि इस ट्रेन का एक्सेलरेशन अगर इतना हो तब ये बॉक्स उस ट्रेन में किस कंडीशन में रहेगा, स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा। मतलब ट्रेन के साथ साथ आगे बढ़ेगा, उन दोनों के सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो हमें ये बताना था कि ट्रेन का हम मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना कर दे कि तब तक भी ये बॉक्स उसके अंदर किस कंडीशन में रहे, स्टेशनरी कंडीशन में रहे। तो हमें एम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और हमें स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट बता था 0.15। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि दोनों साथ साथ में जा रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। तो रिलेटिव मोशन को अपोज कौन करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। रिलेटिव मोशन को अपोज कौन करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये इसका मतलब यहाँ पर रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है। और ए मैक्सिमम है तो ए मैक्सिमम के लिए फ्रिक्शन जो फोर्स है वो भी क्या रहेगा, मैक्सिमम। और एफ एस मैक्सिमम किसके इक्वल होता है, म्यू एस एन के इक्वल। फिर फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ की स्पेस पे मैंने लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, मैक्सिमम। जब फोर्स मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। अब हमें पता है जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके इक्वल होता है, एम जी। तो एन की स्पेस में मैंने लिख दिया एम जी। एम से एम कैंसिल तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू एस जी। म्यू एस की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0.15,
म्यू इसकी वैल्यू कितनी है 0.15, और जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू कितनी होती है 10। तो 0.15 में 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन ही हमें कैलकुलेट करना था। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। बाय।